इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली ये देखेंगे कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री किस चीज़ को कहते हैं और उसका एक आइडिया लेंगे और मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में फिर उसकी डिटेल्स में जाएंगे। देखिए, जब हम कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उस बिज़नेस में बहुत सारे टाइप्स की ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से चीज़ें ख़रीदी, ये एक ट्रांजैक्शन है। किसी को चीज़ें बेची, ये एक ट्रांजैक्शन है। आपने कोई नॉन करेंट एसेट ख़रीदा, ये एक ट्रांजैक्शन है। आपने कैश में किसी को पेमेंट करी, ये एक ट्रांजैक्शन है। जब वो ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं तो सबसे पहला जो काम हमें करना होता है वो ये है कि उन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना होता है ताकि मैं एक ही तरह की ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर सकूं। अब ये बिजनेसेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कितने तरीकों में बांटी जाती हैं या क्लासिफाई करी जाती हैं, तो इसका जवाब है कि 6 अलग अलग तरीकों में बांटी जाती हैं। 6 अलग अलग तरीकों में ट्रांजैक्शंस को बांटा जाता है। 6 अलग अलग तरीकों में ट्रांजैक्शंस बांटी जाती हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि मैं ये देखता हूं कि कितनी ट्रांजैक्शंस मेरी ऐसी हैं जो क्रेडिट सेल्स से पर्टेन करती हैं। कितनी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो क्रेडिट सेल्स से पर्टेन करती हैं। क्रेडिट सेल्स का मतलब यह है कि आपने किसी को चीज़ें बेची लेकिन क्रेडिट पर बेची, पैसे आपके पास बाद में आएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस जो एक बिजनेस में बहुत कॉमनली अकर होती हैं वो है क्रेडिट परचेजेस, यानी कि आपने किसी से चीज़ें खरीदी लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं की है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो एक बिजनेस में बड़े फ्रीक्वेंटली अकर होती हैं वो कहलाती हैं रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का क्या मतलब है? आपने किसी को चीज़ें बेची लेकिन वो चीज़ें डिफेक्टिव थी तो उसने वो चीज़ें आपको वापस कर दी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को चीज़ें बेची, तब आपने एंट्री पास करी थी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। लेकिन उसने वो चीज़ें वापस कर दी, बोला ये चीज़ें ख़राब है, वापस ले जाओ, तो उसको हम रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं और उसकी एंट्री होती है रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। चौथी जो फ्रीक्वेंट हमारी ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस में अकर होती हैं वो कहलाती हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। यानी कि आपने किसी से चीज़ें खरीदी थी और आपने वो वापस कर दी। इसका मतलब ये हो गया कि रिटर्न इनवर्ड्स जो है उसका ताल्लुक सेल्स से है और जो रिटर्न आउटवर्ड्स है उसका ताल्लुक परचेजेस से। बिकॉज आपने कोई चीज़ परचेज करी थी, वो आपको पसंद नहीं है, आपने वापस कर दी, रिटर्न आउटवर्ड्स। कोई चीज़ आपने आपसे किसी ने खरीदी थी, सेल्स, और वो उसने वापस कर दी, रिटर्न इनवर्ड्स। इसके अलावा जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस और कंडक्ट होती हैं वो होती हैं जो कैश बेसिस पर हो। ये याद रहे कि मैंने क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स लिखा। कभी कभार आप कैश पे भी चीज़ें बेचते हो या कैश पे भी चीज़ें खरीदते हो या कोई भी और ट्रांजैक्शन हो सकती है जो कैश की बुनियाद पर हो। और फिर एक कैटेगरी है अदर्स की, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ये पिछली 5 कैटेगरीज में ना आए। तो हम ये कहते हैं कि भाई जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम पहले 6 हिस्सों में बांटते हैं। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, वो रिसिप्ट्स या पेमेंट्स जो कैश में हुई, और कोई भी और ट्रांजैक्शन। यानी कि ना बिजनेस के गुड्स की परचेज थी, ना बिजनेस के गुड्स की सेल थी, ना कैश का आना था, ना कैश का जाना था। फॉर एग्जांपल फर्नीचर का ख़रीदना, तो सर ये भी तो परचेजेस हैं,
देखो, जब हम बिज़नेस के सेल्स और परचेजेस की बात करते हैं तो हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिनकी बिज़नेस ट्रेडिंग करे। क्या करे? ट्रेडिंग करे। मिसाल के तौर पर एक बुक शॉप है, वो बुक शॉप वाला अगर कहीं से लेट से नोटबुक्स परचेज करता है, नोटबुक्स रजिस्टर्स परचेज करता है, वो क्रेडिट परचेजेस में आएगा। उन नोटबुक्स को बेचेगा, वो क्रेडिट सेल्स में आएगा। लेकिन अपनी बुक शॉप के लिए अगर वो लेट से कोई शेल्फ या कोई रैक परचेज करता है तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको आगे बेचे। ये उसका ट्रेडिंग गुड नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है जिसके ये तिजारत करता है, ख़रीद और फरोख्त करता है, ख़रीद कर आगे बेचता है। ये रैक तो उसने अपने बिज़नेस के लिए इसने ख़रीदा है ताकि वो उस रैक को, उस शेल्फ को अपने शॉप में इंस्टॉल करे जहाँ पर वो चीज़ें रखेगा। तो अगर मैं रैक परचेज़ करूँगा, वो क्योंकि फिक्स्ड एसेट है तो वो इस अदर्स की कैटेगरी में आएगा। तो पहला काम ये हो गया कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को इन 6 हिस्सों में बांटते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम अगले लेक्चर्स पर पहुँचेंगे तो मज़ीद इनके बारे में डिटेल्स देखेंगे। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या था? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो आप कोई चीज़, आप क्रेडिट सेल्स होती हैं कोई, यानी कि क्रेडिट पर कोई चीज़ बेचते हो, तो वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हो? 6 तरह की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आर दोज बुक्स जहाँ पे ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करा जाता है, जहाँ पर उनकी डिटेल्स को सबसे पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ बिकेगी तो सबसे पहले मैं उसको एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करूँगा। अब 6 तरह की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या हैं? जितनी भी क्रेडिट सेल्स होंगी वो हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले सेल्स डे बुक में। ये पहली बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होती हैं, जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस डे बुक में। जितनी भी रिटर्न इनवर्ड्स से रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक में। जितनी भी रिटर्न आउटवर्ड्स से रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक में। जितनी भी कैश से रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश का रिसीव होना और पे होना, वो हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। जितनी भी कोई और ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि पिछले किसी भी बुक्स में नहीं आई हैं, यानी कि जो पहली मैंने 5 कैटेगरीज लिखी उसमें नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल जर्नल में। ठीक है। अच्छा, अब ये 6 तरह की बुक्स दिखती कैसी हैं और इनकी डिटेल्स में बिल्कुल हम जाएंगे। अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि भाई ये 6 तरह की किताबें होती हैं। 6 तरह के, आप समझ लो कि एक अकाउंटेंट के पास रजिस्टर्स पड़े हुए होते हैं और उसमें 6 अलग अलग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अच्छा, जब ये इन बुक्स में रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, जिनकी हम डिटेल देखेंगे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट जो डबल एंट्रीज होती हैं वो बहुत सारे लेजर्स में रिकॉर्ड करी जाती हैं।
और वो क्या क्या है? सेल्स लेजर, उसके बाद परचेज लेजर, और उसके बाद जनरल लेजर। अच्छा, ये जो लेजर है ना, इसमें सारे टी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि भाई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की कितनी टाइप्स हैं और उनमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। हर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का एक अलग मकसद होता है, एक अलग वजह की बुनियाद पर वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाई जाती हैं, एक अलग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक कर इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं सेल्स डे बुक क्या है, हम ये देखते हैं कि परचेसेस डे बुक क्या है, रिटर्न इनवर्स डे बुक क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक क्या है, कैश बुक क्या है और जनरल क्या है, और इनकी एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझेंगे। ये हम करते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।